जब भी किसी प्लांट को हम लगाना शुरू करें तो एक तो उसके प्लांट का हमें ये देखना चाहिए कि वो वृक्ष प्रजाति का है कि पादप या पौधा है क्या है। क्योंकि जो बड़े पौधे होते हैं वो उनके लिए बड़े गमले की ज़रूरत होती है। उनकी जो जड़ें हैं वो सीमेंटेड गमले को जा करके आच्छादित कर देंगी, चिपक जाएंगी, तो वो ग्रोथ नहीं बनेगी उसकी। जैसे कि ये वाला पौधा, अब ये हिबिस्कस जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का एक पौधा है। ये है गुड़हल, ये देवी की पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। ये भी गुड़हल है, ये भी गुड़हल है, ये डिफरेंट एक क्वालिटी का गुड़हल है। ये वृक्ष और पौधों के बीच की प्रजाति में आते हैं। बड़ा होकर के बड़ा वृक्ष बन जाता है, 20 फीट का, 15 फीट का, और खूब अच्छे से पनप के चलता है। तो ये इस गमले में होने की वजह से इसकी जड़ें साइडों में अड़ गई थी। तो आज इसको हम चेंज करके बड़े गमले में ले जा रहे हैं। इसको हम एलिफेंट गमला बोलते हैं अपने आश्रम में, इस वाले में डाल रहे हैं। तो ये जब ये लगेगा तो ये जो कलियां अभी खिल नहीं रही हैं, ये जो कलियां खिल नहीं रही हैं, यानी कि इनको जितनी ऊर्जा, जितना जीवन का वो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो ग्रोथ के लिए एक शक्ति चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। तो वो उसके लिए अब जब इसको हम इस बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे जिसमें मिट्टी लगभग इससे 5 गुना हो जाएगी, तो इसकी सारी कलियां खिल जाएंगी और ये सुंदर और अच्छा लगेगा फिर देखने में। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये किस बड़ा होकर के क्या बनेगा। तो ज़्यादातर हम गलती ये करते हैं कि बड़े गमलों, बड़े वृक्षों को, बड़े पौधों को छोटे गमले में कर देते हैं और छोटे वालों को बड़े गमले में लगा करके, दोनों का वेस्टेज हो जाता है। जैसे गुलाब के लिए बहुत बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गुलाब की जो जड़ें हैं छोटी होती हैं। तो अगर हम इसको इसमें करेंगे तो ये फिर ठीक हो जाएगा। जब इसका खाद और मिट्टी का भी लेयर रखें तो खाद में यूज़ करना चाहिए जो ऑर्गेनिक खाद है, ये केमिकल नहीं लेना चाहिए। ये गोबर का और उस तरह का खाद है जो सुखा करके बनता है। तो एक लेयर मिट्टी की और फिर एक लेयर इसमें खाद की, और फिर इस तरह से करके जब हम प्लांट को रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और प्लांट को गमले से 4 इंच ऊपर बैठाना चाहिए ताकि उसकी जड़ें सारी नीचे को जाएं। हम उसे क्या करते हैं, नीचे प्लांट को बैठा देते हैं और ऊपर से मिट्टी खाद डालते रहते हैं, उससे वो नहीं पनपेगा क्योंकि उसकी जड़ें नीचे को चलेंगी। तो ये अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे, इतना कि उसमें पानी तो आ जाए 4 इंच नीचे, और फिर जड़ों के लिए स्थान देंगे तो पौधा अच्छा और बढ़िया होकर के आता है। ये जो केचुआ है, अर्थवर्म, ये हमारे इन पौधों के लिए बड़ा उपयोगी होता है क्योंकि ये इसकी जड़ों में निलाई गुड़ाई का काम करता रहता है अपने आप ही। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो इसको कभी निकालना नहीं चाहिए। जब आप खाद डालें, खाद में खास तौर से होता है ये खाद और मिट्टी में, तो इसके साथ ही हमें खाद और मिट्टी को पौधों में डालना चाहिए। ये हिस्सा इसका पूरा सूखा है जी, यहाँ तक पानी ही नहीं आया, और ये सारी जगह सीमेंट मारने की वजह से ये कलियां नहीं खिली हैं। अब खिल जाएंगी ये सब 2-3 दिन में ही। पिंड को छोड़ा, इसके पिंड को उठा दो ना, हाथ से पकड़ के, हथौड़ी मुझे दो। इसके ऊपर से मिट्टी वाली इसको ऐसे करके पकड़ ले, मैं से नीचे करूँ तो छूट जाएगा। बस ये हो गया। ये मैंने नीचे पत्थर रखा हुआ है, दिखाना नहीं, इस पत्थर की बिना लगा दिया था क्या? एक हाँ है। अब ये ना ये चल, अब रखो बीचों बीच, सीधा करके रखना थोड़ा, वैसे तिरछा हो जाएगा ये, पर वैसे सीधा हो जाएगा। हाँ, और तिरछा कर, हाँ यस, और तिरछा कर, थोड़ा सा उठा के तो अपनी तरफ को ले, पूरे पिंड को उठा के, हाँ अपनी तरफ, हाँ उठा के ले,
बस बस, अब इसमें वो डाल, खाद डाल, साइडों में खाद डाल, चूँकि जाड़े लगी नहीं है। हाँ वो रख दे ऐसे सारा तरफ, गुड। अच्छा ये कमल, ये मिनट वो देना, ये खब जब्बा ये निकाल, ये अंदर हो जाएगा। इसे दूसरी जगह लगा देंगे, वरना अंदर कर जाता है। अब डालो, थोड़ा खाद डालो इधर नीचे, ऊपर तो खाद बाद में लगा देंगे, नीचे नहीं लग पाएगा, पूरा पलट दे। बस वो पलट दे मिट्टी। अब ये वैसे पौधा हमने तिरछा रखा है, पर अभी सीधा हो जाएगा, क्योंकि इससे लगाते समय उस समय ध्यान नहीं दिया, तिरछा लगा दिया हो गमले को। अभी हमने रखा तिरछा है, पर ये सीधा चलेगा। और नीचे लगवाना चाहिए ना ना ना, ठीक है ठीक है, चिंता न कर, अभी दबाएंगे ना इसको, इस नीचे को दबा दे। रुक जा एक मिनट, रुक रुक, इसे दोनों हाथ लगा के ऐसे नीचे को प्रेशर दे, इसी तिरछेपन में ही, हाँ तिरछेपन में ऐसे, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बीच है ना, तो ये तो बीच का हिस्सा है। हाँ पलट, पलट तो इधर नहीं पड़ता, हाथ से कर देना। अब ये लगभग हमने कितने से गमले में मिट्टी थी, उससे 5 गुनी तो लगाई दी होगी, है ना? हाँ जो पहले वाले में थे। अभी ठीक चलेगा, इस मिट्टी में धर। थोड़ा ऐसे हाथ से दबा दे हल्का से मिट्टी को जो डाली है। ये क्या था, लोहे का था मुझे। एक में छोटे छोटे जो बजरी हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, जैसे इंसान के शरीर में 2 mm 1 mm 3 mm ये ऐसी जरा सी पथरी कितना परेशान करती है इंसान को, 1/2 mm, ऐसे ही इन पेड़ों में पत्थर जो चले जाते हैं मिट्टी में, वो इन पेड़ों को ग्रोथ को रोकते हैं। ये कहीं इनकी टहनियाँ सूखने लगेंगी, कहीं फूल नहीं खिलेगा, कुछ और प्रॉब्लम बेचारे बता नहीं सकते, पर इनको वो होती है। तो इनमें मिट्टी में पत्थर नहीं होना चाहिए। और पत्थर का एक और पौधों का एक और मैकेनिज्म देख के आपको आश्चर्य होगा कि उनकी जड़ों में या मिट्टी में जो अंदर पत्थरी या छोटी छोटी बजरियाँ रह जाती हैं, वो पौधे अपने स्वाभाविक क्रियाओं से उनकी जड़ें उसको धकेलते 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 सबसे ऊपर ले आती हैं। और हम हर 1 महीने में उन पौधों में से छोटे छोटे बजरी के पत्थर के पीस को उठा के नीचे फेंकते हैं, फिर आ जाता है वो निकल करके नीचे से जड़ें अपना ऊपर भेज रही हैं, यानी उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मनुष्य के शरीर में नहीं हो पाई कि कोई चीज़ ऐसी है तो हम उसे बाहर करें, वो फिर भी अटक जाता है, पर पौधा अपनी पथरी को बाहर निकाल रहा है। ये उसका ध्यान देने वाली चीज़ है। जो मैं आपको बजरी वाली बात बता रहा था कि धूलवश मिट्टी में या खाद में छोटे छोटे पत्थर के कण चले जाते हैं, या रेत मिलाते हुए, चूँकि रेत नदियों से आता है तो उसमें छोटे मोटे कण स्वाभाविक है होना पत्थर का। तो ये पौधे का अपना एक मैकेनिज्म है कि उसकी जड़ें उस पत्थर को सहारते सहारते ऊपर सकेर देती हैं। जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए इसने ये पत्थर था, इसने इसको सकेर करके ऊपर कर दिया है, इसको उठा करके ऊपर डाल दिया है, तो उसको निकाल करके फिर बाद में हमें बाहर फेंकना पड़ता है। ये देखिए इसमें देखिए, ये भी ये जो ये आप देखते हैं छोटे छोटे कण, इनमें ये सब जो पत्थर है, ये पत्थर को बाहर निकाल देता है। और अगर मिट्टी है तो मिट्टी रह जाती है। ये पत्थर है, इस पत्थर को इस पौधे ने कभी मिट्टी में अंदर चला गया होगा, अब इसको खींच करके इसको इसने बाहर निकाल दिया है। तो इसको ये हमें, अगर हम पौधा लगाते समय ध्यान रखेंगे तो इस पौधे को ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसकी जड़ों को, कि ये इन पत्थरों को ऊपर फेंके। इसमें देखिए एक और है, ये रहा, ये देखो, ये जो है ये सब पत्थर ऊपर आ जाते हैं। तो ये हमें मिट्टी लगाते समय ही थोड़ी सी मेहनत कर लें तो पौधे को डबल लाइफ मिलती है, और वो उतना समय जितना इस बजरी को निकालने में, ऊपर लाने में करता है, उतना अपनी ग्रोथ में लगाता है फिर उस समय को पौधा। जब भी कोई नया पौधा आप लगाएं अपने वाटिका में, घर में, कहीं भी, तो उसमें एक बार सबसे पहले लगाने के बाद इतना पानी डालें कि वो उसकी जड़ों से नीचे को निकल जाए।
इतना जल आपको उसमें देना चाहिए। तो उसमें जो एयर के पोर्शंस होते हैं, जो एयर के बबल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो पौधे की जड़ें अपना स्थान मिट्टी के साथ ले लेती हैं। अगर वो हमने उसमें एयर बबल छोड़ दिए तो पौधे की ग्रोथ फिर ठीक नहीं बनती और पौधा फिर पनपता नहीं या गल जाता है या उसमें बाकी चीज़ें उसको ख़राब करती है। तो एक बार उसको पूरा लबालब भर देना चाहिए ताकि वो उसके नीचे जड़ से पानी टपक जाए, तब फिर वो आपका ये प्रक्रिया पूरी हो गई पौधा लगाने की। ये सलवासा है। तो ये सलवासे का पौधा है। सलवासा कहते हैं जो साल भर हरा भरा रहे। लेकिन इस पर जो वाइट आप ये देख रहे हैं चेपा, ये सारा इंसेक्ट है। ये सब बैक्टीरिया हैं या वायरस है, कीटाणु है, ये इस पौधे को खा जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम वैसे केमिकल यूज़ करते हैं जो बाज़ार में आते हैं स्प्रे वाले, वो हार्मफुल होते हैं, पौधे को भी जलाते हैं और वो ठीक भी नहीं है। इस पर जो नीम का तेल है, नीम के तेल जैसे आपने इसमें 1 चम्मच नीम का तेल डाला है, 1 चम्मच नीम का तेल आपने डाल के स्प्रे बॉटल बना लिया और फिर इस स्प्रे से अगर आप इसकी पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो ये सारे इंसेक्ट भी भाग जाएंगे, ये जो इस पर कीटाणु बैठे ये भी भाग जाएंगे और पौधा ये फिर से अच्छा और हरा भरा आपका हो जाएगा। तो इसमें केमिकल से बचना चाहिए। जो नीम का तेल आता है, नीम का तेल इसके लिए बेस्ट काम करता है। ये जो है, ये हमें जो ऐसा लग रहा है ना, ये सब कीड़ा है, ये सब कीड़ा है। ये जो काला काला दिख रहा है आपको पत्ती पर, ये सारा कीड़ा है। तो इसके 2 ही तरीके हैं कि या तो इस पर नीम का पानी आप छिड़कें या फिर उस पत्ती को ही काट करके। इसका एक जीवन दान का और भी तरीका होता है कि इस पत्ती को ये सुधरे, मतलब ठीक तो होगी नहीं, इस पत्ती को अगर निकाल देंगे तो बाकी पौधे की लाइफ बच जाएगी। ये पत्ती को ही हटा देना चाहिए क्योंकि कीड़ा इसको धीरे धीरे खा रहा है। कलम का भी कंसेप्ट है, चाहे गुलाब हो चाहे कोई और पौधा हो, उसका जो बीच का सतूल होता है, बीच का मुख्य वर्तुल, उसको कभी नहीं काटते। कलमें बनानी है तो साइडों से बनानी चाहिए। तो बहुत बार हम उसका बीच का अगर वो भाग आपने काट दिया तो पौधा पनप नहीं पाएगा, कई बार तो मर जाएगा या बहुत समय लेगा पनपने में। तो कलम में भी हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। भज रे चित संत भज रे